जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ जिसमें मैंने आपको 6 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं और टॉपिक चल रहा है 7 में चल रहा है पार्ट नंबर 8। इसके 7 पार्ट बिल्कुल कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको पहले देख लीजिए, तभी आप इस वाले पार्ट को देखना, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने काफी अच्छे से डिटेल से करा रखा है। आगे चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। जहां लास्ट एंड किया था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या में, क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या में 16.2/3% की कमी हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है क्वेश्चन है ये आपका। क्या कह रही है क्वेश्चन? कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 16.2/3 की कमी हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? 16.2/3 का फ्रैक्शन रूप क्या होता है आपका? आपका होता है 16×43 50/300, 50 से कम 50, 50 छक्के 300। तो क्या आएगा आपका 16.2/3 का फ्रैक्शन रूप होगा आपका 1/6। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? क्या है आपका, अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें थोड़ी क्या हो सकती है, दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या हो जाएगी क्वेश्चन में, हमें दिक्कत हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम पहले कर रहे थे, 2 लाइन खींचिए। तो करते हैं क्या, 6 से कितना हो गया, 5 कम हुआ ना। फिर क्या कह रहा है, फिर दोबारा 6 से 5 कम होगा, 6 से 5 होगा। क्यों? क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या में 16.2/3 की कमी होती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना, उल्टे n की गुना करेंगे, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 5 25। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? ये हो गया 5 और 6 11 का प्रभाव पड़ा, यानी कि 11 कम हो गया। कम हुआ ना, हाँ हानि हो गई। अब क्या है, प्रतिशत में तो प्रतिशत में ही बनाएंगे, किस पे, 36 पर। ठीक है ना, 36 पर निकालेंगे। जो संख्या हमसे बोल गए उसको नीचे लेके आएंगे, जिससे कंपेयर करेंगे जो हमारी वो है। तो क्या होगा 36 × 100। ठीक है, अब इसको अगर हम काटते हैं, 4 8 32 96 36 और ये हो गया 25। अब इसकी गुना करेंगे हम, 25 की गुना 11 में करेंगे तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 275/9। इसको काटेंगे, कट जाएगा 9 तिया 27, ये आ जाएगा लगभग 9 तिया 27 और एक 0, 5/9। प्रतिशत की क्या हो गई, कमी। क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर? कमी हो जाएगी, किसमें, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कितने की कमी हो गई क्षेत्रफल में? 30 से ही 5/9% की क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। यदि आप उस तरीके से करोगे तो क्या करोगे, पहले क्या हुई है, क्षेत्रफल में कमी हुई है 100 से 116/2/3। फिर आगे करोगे, इसमें कितने का, इसमें 16 सही 1/2 का कैसे आएगा, 16/2/3 इंटू आपका आएगा 16 सही 2/3 अपॉन में 100।
तो ये कैलकुलेशन बहुत दिक्कत कर जाती है, बहुत ही ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या करेंगे, पहले इसका फ्रैक्शन रूप बनाइए, फ्रैक्शन रूप बना के इसको डायरेक्ट कर लीजिए, और जो हमारा अंतर आ रहा है या कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है जो भी आ रहा है और जिससे कंपेयर करने के लिए कहा गया है वो उसको नीचे ले आइए। ठीक है, और जो हमारा अंतर आ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, इनटू में 100 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज भी तो बनाना है। परसेंटेज क्यों बनाना? क्योंकि हमने 100 को फ्रैक्शन बना लिया ना, हमने 100 को खत्म कर दिया ना। अगर यहाँ 100 होता तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है सब, फिर हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो डायरेक्ट क्या आ जाता, इतना ही आ जाता आपका डायरेक्ट। मान लो अगर हम यहाँ 100 नहीं हटाते और तब आता 11 तो 11% हो जाता तो, लेकिन अभी क्या है, ये 11 हमारा उसमें आया है, नंबर में आया, ना कि हमारा उसमें आया परसेंटेज में। तो इसको क्या करेंगे हम, परसेंटेज बनाने के लिए जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लेके आएंगे और इनटू में 100, और जो भी है काट के कितना आ जाएगा आपका 30 सही 5/9 प्रतिशत की कमी हो जाएगी। 9% की कमी क्या है, प्रतिशत है तो प्रतिशत में ही तो क्षेत्रफल में अंतर आएगा, तो प्रतिशत में क्षेत्रफल में अंतर आ गया आपका 30 सही 5/9%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बस जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाइए, और ज्यादा थोड़ा बहुत ही अंतर है, जैसे अभी तक क्वेश्चन होते आ रहे हैं सेम से ही है, लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर होता है इधर उधर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के भाव में, क्वेश्चन है चावल के भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाने पर व्यक्ति उसके उपभोग में उपभोग यानी कि खपत, खर्चा करना, खपत में उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने में प्रतिशत की कमी करे कि चावल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे, चावल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल के भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा यानी कि चावल का जो खर्चा है उतना का उतना ही रहे। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, मान लो ये अभी पहले, इसको बाद में फ्रैक्शन रूप बनाएंगे। कोई चीज 100 की थी, उसमें वृद्धि कर दी, कितने की 20 की वृद्धि कर दी, कितने की हो गई 120। अब क्या कह रहा है, उसका खर्चा इतना ही रहे जितना उसका पहले था। क्या कहा है उसने, कहा है उपभोग में कितनी प्रतिशत कमी कर दी जाए कि उसका खर्चा वही रहे, खर्चे में कोई भी अंतर नहीं आए, यानी कि खर्चे में कोई बढ़ाव कमी कुछ नहीं आए, खर्चा कितना रहे 100 का 100 ही रहे, जितना पहले था उतना ही लास्ट में रहे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कितने की कमी की जाए कि खर्चा सेम रहे, तो खर्चा कितने की कमी करी गई 20 की कमी करी गई, खर्चा सेम हो गया, तो ये आंसर आ गया। अब इसको करते हैं, जैसे हमें फ्रैक्शन रूप दे रखा उसे कैसे करेंगे। पहले क्या है, इसको फ्रैक्शन रूप बनाएंगे। 33 सही 1/3, 3 3 9 3 3 100/300 कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन है
पहले कितना था खर्चा 3, वृद्धि कर दी कितना हो गया 4। अब क्या कह रहा है खर्चा सेम वही रहे, कितने की कमी कर दी जाएगी, खर्चा कितना रहे 3 रहे, जितना पहले था खर्चा उतना ही रहे, कोई अंतर नहीं आए खर्चे में, तो खपत में कितनी कमी हुई 1 की। अब क्या है प्रतिशत की, प्रतिशत बोला प्रतिशत ही कहा है तो प्रतिशत में निकालेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम 4 को नीचे लाएंगे इंटू 100, 25% की कमी कर दी जाएगी, कमी आंसर आ जाएगा 25% की कमी, आंसर क्या आ जाएगा आपका 25% की कमी हो जाएगी खपत में, तभी उसका खर्चा सेम रहेगा। खर्चा कितना रहेगा, जो खर्चा था खर्चा वही रहेगा अगर उसमें 25% की कमी कर दी जाए, किसमें खपत में, ये क्या है इसमें खपत में 4 में 25% की अगर कमी कर दी तो खपत रहेगी आपकी सेम, सॉरी खर्चा रहेगा सेम, जो यहाँ था वही खर्चा रहेगा तुम्हारा बाद में, जो खर्चा पहले था वही बाद में रहेगा, ठीक है ना। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, चावल के भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी गई, कर दी जाने पर व्यक्ति अपने खर्चे में, व्यक्ति अपनी क्या कह रहा, व्यक्ति अपने उपभोग, यानी कि व्यक्ति अपने उपभोग क्या कहते हैं उपभोग, यानी कि खर्चा ही समझो, एक तरीके से खपत ही समझो, उसमें कितने प्रतिशत की कमी करे कि चावल का मूल्य पे खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी कि जो चावल उसका खर्चा पहले था लास्ट में भी वही रहे। एक तरीके से समझ सकते हैं जो महीने पहले महीने में खर्चा हुआ वही दूसरे महीने में खर्चा हो, भाव चाहे कितना भी कम हो जाए तो फिर क्या होगा, बीच में हमें क्या कमी करनी पड़ेगी, बीच में हमने अपनी खपत कम करनी पड़ेगी ना, क्या कम करना पड़ेगा हमें अपनी, एक तरीके से जो हमारा खर्चा है, खर्चा यानी कि जो हमारी उपभोग है, जो हम यूज करने की जो वो है वो हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जैसे मान लो पिछले महीने 5 किलो आलू आ रहे थे 100 रुपए के, उस पर कुछ वृद्धि कर दी उसके भाव में, अगले महीने कितने आने लगे 100 रुपए के 4 किलो आलू, तो अगले महीने कैसे आने लगे 100 रुपए के 4 किलो आलू, तो हमें क्या करना है, जो हमारा पहले महीने खर्चा रहा 100 रुपए का, हमारा लास्ट अगले महीने भी 100 रुपए का ही रहेगा, तो हमें खपत में कितने की कमी कर दी हमने, अपने उपभोग में कितने की कर दी 1 किलो आलू की कमी कर दी हमने, कितने की कर दी 1 किलो आलू की कमी कर दी। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के भाव में 20% की कमी हो जाने से के भाव में 20% की कमी हो जाने से यदि परिवार का मुखिया, यदि परिवार का मुखिया उतना ही धन दूध पर खर्च करे, परिवार का मुखिया उतना ही धन दूध पर खर्च करे तो वह कितने प्रतिशत दूध की मात्रा अधिक ले सकता है, वह कितने प्रतिशत दूध की मात्रा अधिक ले सकता है, चलते हैं क्वेश्चन है, हाँ दूध के भाव में 20% की कमी कर दी जाती है और
उसके बाद कह रहा है कि घर का जो मुखिया है वो दूध पर जितना खर्चा पहले कर रहा था उतना ही कमी होने के बाद कह रहा है कि इतना ही अब करेंगे, चाहे चीज एक्स्ट्रा आएगी हमारे पास। ठीक है, तो पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था, ठीक है, 100 रुपए खर्च कर रहा था, फिर क्या कह रहा है 20% की इसमें कमी कर देती है, 20% की कमी कर दी तो भाव कितना हो गया, अब 80 का हो गया। पहले मान लो 1 किलो दूध आ रहा था 100 रुपए का, सॉरी, 1 किलो दूध आ रहा था 100 रुपए का पहले, फिर दूध कर दिया उसने 20 रुपए दूध पे कम कर दिए और दूध कर दिया 80 रुपए किलो। फिर क्या कह रहा है, घर का मुखिया कह रहा है कि अगर अब 80 रुपए किलो दूध हो गया, पहले 100 रुपए किलो था तो 1 किलो दूध आता था, अब 80 रुपए किलो दूध हो गया तो भी हम 100 रुपए का ही दूध लेंगे, तो भी हम क्या लेंगे, 100 रुपए का ही दूध लेंगे, हम दूध पर खर्चा फिर भी इतना ही करेंगे। तो हमें फिर क्या कह रहा है, तो कितने प्रतिशत दूध की मात्रा अधिक ले सकता है, तो दूध की मात्रा अधिक कितने प्रतिशत ले सकता है हमें देखना है, कितने 20 ग्राम के लगभग ही मानोगे ना, 200 ग्राम के लगभग, तो 200 ग्राम कितने के बराबर हो गया, 20 के प्रतिशत पूछा है, 80 बटे, पूछा किस पर है, 80 पर पूछा है ना, तो बटे में क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, 0 से 0 काट लो, या 20 चौके 80, 25, क्या हो जाएगा 25% दूध अधिक आएगा, 25% अधिक दूध आएगा, दूध कितना अधिक, 25% दूध आपका अधिक आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक बार, क्वेश्चन है दूध के भाव में 20% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, कमी करने पर घर का जो मुखिया है, परिवार का जो मुखिया, वो कह रहा है कि जितना दूध पहले का आ रहा था, चाहे अब दूध के मूल्य में कमी होगी लेकिन फिर भी हम उतने ही रुपए का दूध लेंगे, चाहे दूध अधिक आ रहा हमारे पास, रुपए उतने ही रहेंगे, दूध चाहे एक्स्ट्रा आ जाए। ठीक है, तो क्या था, इसको पहले वही एग्जांपल, पहले दूध था 100 रुपए किलो, फिर दूधिया ने क्या कर दिया, दूध वाले ने उस 100 में से 20 रुपए कम कर दिया, यानी कि दूध पहले 100 रुपए किलो था, अब कर दिया उसने 80 रुपए किलो। घर का मुखिया फिर भी क्या कह रहा है, दूध वाले से बोल रहा है कि भाई जैसे पहले 100 रुपए का तुम 1 किलो दूध दे देते, हम अब भी आपको 100 रुपए ही देंगे, जो दूध एक्स्ट्रा बनना है हमारा वो दूध एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो पहले दूध 100 रुपए का था, फिर उसने 20 कम कर दिया, 80 का हो गया, तो वो कह रहा है हम फिर भी खर्चा अपना 100 ही करेंगे। तो कितने की कमी हो गई, 20 की कमी हो गई। करना क्या है, प्रतिशत में करना है, किसके खपत करना है ना, तो नीचे वही आएगी जो हमसे पूछा होता। क्या है ये आपका, कंपेयर इससे कर रहे हैं तो 80 नीचे आ जाएगा, 1000 आगे क्या आ जाएगा, इंटू में आपका प्रतिशत यानी कि 100 आ जाएगा, 100 आ गया, 20 चौके 60, 4 25, कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 25 अधिक हो जाएगी, आंसर आ गया 25% दूध हमको अधिक मिलेगा। यानी कि 100 रुपए का 1000 ग्राम दूध आ रहा था, 100 रुपए का 1000 ग्राम दूध आ रहा था। ठीक है, और 1000 ग्राम दूध आ रहा था, और अगर हम क्या कर दिया 20% की कमी कर दी, तो 20% के बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 ग्राम, 25 हो जाएगा ना, यानी कि 250 कितना होगा 25 के बराबर, तो हमें 250 ग्राम दूध और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, 250 ग्राम दूध और हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कितना, 250 को क्या कहते हैं, पावर, यानी कि हमें पावर दूध और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हमें कितना मिल जाएगा, 1.25 किलो दूध हमें अब 100 रुपए में मिलेगा, पहले 100 रुपए में 1 किलो मिलता था, अब 100 रुपए में 1.25 किलो दूध हमें मिलेगा। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो इस क्वेश्चन को यहीं कर सकते हो डायरेक्ट, दूध दिया है, दूध वाले ने भाव 20% कम कर दिया, 100 का दूध 80 में कर दिया है, अब 80 रुपए किलो, और खर्चा फिर भी उतना ही रहेगा 100 का, तो कितना हो गया 20% हो गया। परसेंटेज बनाने के लिए नीचे 80 लिखेंगे, इससे कंपेयर कर रहे हैं 80 इंटू 100 परसेंटेज के लिए, 20 चौक 80 और 25 चौके 100, आंसर आ गया 25% अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का एक आदमी अपनी आय का 75% अपनी आय का 75% खर्चा करता है। अपनी आय का 75% खर्चा करता है। अगर उसकी आय अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए, और खर्च 10% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो बचत पर क्या भाव पड़ेगा? ये आपका क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां से टाइप चेंज हो गया। इस टाइप को सबसे पहले देखते हैं। आय हमारे कितने के बराबर होती है? आय किसके बराबर होती है? हमारी आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ये तो आपको पता ही होगा। आय क्या होती है हमारी? खर्चा प्लस बचत। मान लो हमारी आय 100 रुपए है और खर्चा हमारा महीने का 60 रुपए का है। आय 100 रुपए, महीने का खर्चा 60 रुपए का, तो बचत कितने की होगी हमें? 40 रुपए की। बचत कितने की होगी हमें? 40 रुपए की। तो क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। खर्चा हो गया और बचत, दो ही चीज होती है आय में से, हमारी में से। जितना भी कुछ भी होगा वो हमारा, जो भी खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा, वो हमारा खर्चा हो गया। बाकी जो बचेगा वो हमारी बचत हो गई। जो भी, चाहे 1 रुपए ही क्यों ना बचे 100 में से, 99 रुपए हमारे खर्चे हो गए, 1 रुपए हमारी बचत हो गई, 1 रुपए बच गया। तो आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। आय है आदमी की 100 में से वह 75 खर्च कर देता है। 75 खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी बची? जब आय 100 है, 100 में से 75 खर्च कर दिया, बचत बच गई 25। अब कितनी होगी? आय पूरी हो गई 100, खर्चा हो गया 75 का, बचत हो गई 25 की। अब कह रहा है क्वेश्चन, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय कितनी हो गई? 20% की वृद्धि। 20 की वृद्धि का मतलब 120 हो गई। आगे चलते हैं। आगे चल रहे हैं तो क्या कह रहा है? और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। खर्च कितना आपका? 75। 75 का हम क्या करेंगे? 10%। नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, और ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास? 15। 15 हो जाएगा ना ऊपर। नीचे 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 15। अब इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा? 7.5। हमारे खर्चे में कितने की वृद्धि हुई? 7.5। खर्चा कितना हो जाएगा हमारा? खर्चा हो जाएगा हमारा 75, और कितना हो जाएगा आपका? 75, 82.5 हो गया हमारा खर्चा। हमारा खर्चा कितना हो गया आपका? 82.5 हो गया हमारा खर्चा। आगे चलते, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारी बचत में भी तो वृद्धि होगी ना। फिर वृद्धि हो गया, कमी, वो तो हमें पता ही नहीं है ना, वृद्धि हुई बचत में या कमी हुई, क्योंकि खर्चा भी बढ़ गया ना। तो बचत में आय में कितनी वृद्धि हुई? यहां से कर लेंगे डायरेक्ट। आय था हमारी, आय थी 20 से खर्चे में कितनी बचत हो गई हमारी? आय 20% बढ़ी, खर्चा बढ़ा 7.5, खर्चा बढ़ गया 7.5। और उसके बाद क्या करना है हमें? हमारी किसमें खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें निकालना है ये। तो देखते हैं खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा। या तो हम 120 में से माइनस कर लेंगे, या फिर इसमें से माइनस करके और डायरेक्ट प्लस कर देंगे। इसमें से कैसे करेंगे? 20 में से
7.5 माइनस करेंगे 0, 7.5, 5 का 5, 9 में से 7 गए 2 और 1, कितना हो गया हमारे पास? बचत में 12.5 की वृद्धि हो गई, तो बचत कितनी होगी हमारे पास? 0.5, 5 और 2 7 और 1 3। हमारी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? 12.5% की वृद्धि हो गई। बचत कितनी हो गई? बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत में हमारी में भी वृद्धि होगी 12.5 की, और कितनी होगी बचत? होगी हमारी 25 से 37.5। आंसर आ गया, बचत हमारी 37.5 हो गई। बचत कितनी होगी हमारी? 7.5। कैसे करेंगे? क्वेश्चन जैसे जैसे कहता जा रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति की आय में 75% जो है खर्चा है, तो डायरेक्ट करिए, ऐसे करिए जैसे कि हम एग्जाम में बैठे। 100% आय है, 75% की वृद्धि कर दी, क्या बोले, सॉरी 75% खर्च कर दिया, तो आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। 75% खर्चा हो गया, 25% हमारी बचत बची। आय में 20% की वृद्धि हो गई, 100 से 20% की वृद्धि यानी कि 120 हो गई आय हमारी। खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि? आपकी 20%। खर्चे में 10% की वृद्धि। खर्चे में 10% की वृद्धि क्या आ जाएगा? आप इसको इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपको इतनी मैथ में अब पता चल गया होगा, हम जीरो, जब कभी भी किसी चीज में 10% की वृद्धि होती है पॉइंट लगा दीजिए। हम क्या करेंगे? नीचे की जीरो हटाएंगे, ऊपर से पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना? ये हो जाएगा ना, ऐसे करेंगे डायरेक्ट। हम क्या कर सकते हैं? 10 जीरो हटाया पॉइंट लगाया, क्या आ जाएगी? 7.5 की। ये हमें इतना हो जानी चाहिए, जब हम कभी भी एग्जाम में बैठते हैं तो ये चीज हमारी उंगलियों पर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमारी बचत में 7.5 बढ़ गए, हमारे रुपए हो गए 75 से 82.5 रुपए हो गए हमारे। आय हो गई हमारी 120, खर्चा हो गया 82.5, तो डायरेक्ट इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 87.5। क्या बचत पर प्रभाव पड़ा? हमारा बढ़ोतरी हो गई, बचत हो गई हमारी 37.5। बड़ा कितनी हो गई? 12.5 की। 12.5 की वृद्धि हो गई। या फिर क्या करेंगे? 20 की वृद्धि हुई, इधर 7.5 की वृद्धि हुई, 20 में से 7.5 माइनस करा तो कितना है? 12.5। आंसर आ गया 12.5। या आपसे अगर उसमें ऑप्शन में 12.5 का पूछा होगा तो वो कर सकेंगे, या फिर क्या कहा है? प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव पड़ा है तो क्या होगा? आंसर आपका ये होगा। आपसे पूछा जाता है कि बचत में कितने की वृद्धि हो गई, तो आप लगा सकते हो तो बचत में 12.5 की वृद्धि होगी। आपसे पूछा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ा क्या हुआ? बचत कितनी होगी? बढ़ गई हमारी 37.5 हो गई, बढ़कर हमारी 37.5 हो गई बचत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करा आंसर? हाँ, आंसर तो यही होगा ना, ये नहीं होगा, आंसर होगा हमारा प्रभाव पूछा है ना, तो 12.5 हमारा। यदि ये पूछ ले कि वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि भी 12.5 की होगी। अगर पूछ लेता कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बचत पर हमारा 12.5 की वृद्धि हो गई, तो आंसर आएगा 12.5। ठीक है, तो ये आपका होगा आंसर, 12.5 की वृद्धि होगी, बचत पर प्रभाव पड़ा 12.5 की वृद्धि होगी। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनमोल अपनी आय का तो लिख लेते हैं, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। क्या है अपना? अनमोल अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है, शेष उसके बाद है शेष तथा शेष बचत करता है, बचत करता है। आगे है, यदि उसकी आय में यदि उसकी आय में
यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए, तथा उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में 20% कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें उसकी बचत में कमी हुई या वृद्धि हुई। देखते हैं, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक आदमी की आय कितनी है 100, उसमें खर्चा कितना कर रहा है वो 60 का, बचत कितने की हुई 40 की। उसके बाद क्या कह रहा है, आय में 25% की वृद्धि हो जाए, 60 का 25%, 25 चौके 60 और 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, वृद्धि कितने की होगी आय में, आय में बोला ना उसने, उसकी आय में, हाँ आय कितनी हो गई 25% की वृद्धि, आय हो गई 125। आय में 25% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाएगी। व्यय में 20% की वृद्धि यानी कि 0 से 0, 6 दूनी 12, बचत हो गई, क्या कहते हैं खर्चा हो गया, व्यय यानी कि खर्चा ही होता है ना, व्यय में 12 की बचत होगी तो व्यय हो गया, व्यय में 12 की वृद्धि होगी तो व्यय कितना हो गया आपका 72, खर्च हो गया आपका 72। अब क्या कह रहा है, उसकी बचत यानी कि 40 में कमी हुई या वृद्धि हुई। देखते हैं क्या होगी, 25 में से 12 माइनस करेंगे, क्या बचेगा आपका, 25 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13, और हमारे पास बचत क्या हो जाएगी 53। पूछा क्या है, कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन ने कहा है इसके बाद उसकी बचत में कमी या वृद्धि होगी, उसकी बचत में कमी या वृद्धि प्रतिशत होगी। तो क्या कहा है, वृद्धि कितने की हो गई 13 रुपए की, पूछा क्या है प्रतिशत, तो प्रतिशत 40, कंपेयर किस पे करेंगे 40 का पूछा है ना, 13% निकालने के लिए 100, 0 से 0 कट गई। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा ये 2 दूनी 4, 13, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 13 पंजे 65 होता है, 13 पंजे 65 बटे 2, या तो ये आ जाएगा 65 बटे 2, या फिर क्या आ जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बटे 2, ये क्या हो गई इसकी वृद्धि, आंसर आ गया। ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर, या तो होगा आपका 65 बटे 2 या आंसर होगा आपका 32 सही 1 बटे 2, 32 सही 1 बटे 2। आप इसमें से कुछ भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसने परसेंटेज पूछा है तो हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। क्यों, 13 रुपए की क्या हुई है हमारी वृद्धि हुई है, 13 रुपए की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है 13 रुपए की वृद्धि हमारी 40 पर, जिस पे होती है उसी को हम नीचे रखते हैं ना, अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं, जो हमारे जिस पर हम कमी या वृद्धि होती है हम उसे नीचे रखते हैं। तो किस पर हुई है वृद्धि 40 पर वृद्धि हुई है, कितना हो गया 13 बटे 40। पूछा क्या है, परसेंटेज पूछा है, इंटू में कर देंगे 100, परसेंटेज इंटू में 100, कट जाएगा 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, 65 बटे या तो 200 होगा आंसर, ऑप्शन में अगर 65 बटे 200 होगा तो वो कर लेंगे, अगर ऑप्शन में हुआ 32 सही 1 बटे 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 32 सही 1 बटे 2, या फिर अगर ऐसे भी हो सकता है आंसर 3 2
पॉइंट बचा गया हमारे पास 10, 32.5 भी हो सकता है आंसर। 32.5% की वृद्धि हो गई, 32.5% की वृद्धि हो गई। आपका आंसर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जो इन तीनों में से ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। देखते हैं एक बार क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वैसा ही है, थोड़ा चेंज है बस। अनमोल ने अपनी आय में से 60% खर्च कर दिया, यानी कि 100 में से 60 खर्च कर दिया, 40 उसकी बचत हो गई। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, 100 से 25% की वृद्धि यानी कि 125 उसकी आय हो गई। फिर कह रहा है उसके खर्चे यानी कि व्यय में उसके 20% की वृद्धि होगी। 60 का 20% होता है 12, तो कितना आ गया 12 रुपए बढ़ गए, कितने हो गए आपके, हो गए 72। फिर कह रहा है उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 25 आय बढ़ी, 12 बचत खर्चा बढ़ गया, तो बचत कितनी बढ़ी 13। पूछा क्या है, कम या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 13 ऊपर आएगा क्योंकि इतने की वृद्धि हुई है, और किस में से वृद्धि हुई है, 40 में से वृद्धि हुई है, 40 में से वृद्धि हुई है तो नीचे 40 आएगा, इंटू में 100 आ जाएगा, 100 तो आएगा 100 होगा प्रतिशत का। 0 से 0 कट के 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, 65/2 भी आ सकता है आंसर, या फिर आपका 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 1/2 भी आ सकता है। 32 सही, 1/2 भी आ सकता है, या फिर आपका आ सकता है तीसरा 32.5। इनमें से तीनों में से कोई भी आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पना अपनी आय का आय का 40% व्यय करती है, यानी कि खर्चा करती है, तथा शेष आय शेष की बचत करती है, तथा शेष की बचत करती है, शेष की बचत करती है, तथा शेष की बचत करती है। यदि आय में कुछ वृद्धि होने पर, यदि आय में कुछ वृद्धि होने पर, यदि आय में कुछ वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में, वह अपने व्यय में 10% वृद्धि करती है, व्यय में 10% वृद्धि करती है, तथा उसकी बचत भी 20% बढ़ जाती है, तथा उसकी बचत भी 20% बढ़ जाती है। आगे कह रहा है, तो उसकी आय में वृद्धि हो, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या कहा इसने, इसमें आपको आय तो पूछी है कि आय में कितनी वृद्धि होगी, बचत और आपको व्यय की वृद्धि बताई गई है। करते हैं क्वेश्चन को। आय 100 है, 40% खर्च करती है, बचत करती है 60%, शेष को बचत कर लेगी। 100 में से 40 रुपए खर्च हो गए, 60 बच गए। आगे क्या कह रही है, यदि उसकी आय में कुछ वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में यानी कि खर्च में 10% की वृद्धि करती है, 40 का 10% कितने की वृद्धि हो गई आपकी,
4 की वृद्धि होगी, हो गया आपका 44। कैसे निकालेंगे? 40 इंटू 10/100, 0 से 0, 4 एकम 4। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रही है व्यय में 10% की वृद्धि तथा बचत में 20% की, बचत में 20% की, 2 छिक्के 12, 12% की वृद्धि। 60 और आपका 20 इंटू 100/0 से 0 करके 12 और 6 दूनी 12, 12 की बचत हो गई, वृद्धि तो कितना हो गई? बचत हो गई आपकी 72। अब क्या पूछा है? उसकी आय में, आपसे पूछा उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, चलते हैं उसके लिए। आय में वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आय में वृद्धि कितनी होगी? पहले क्या करते थे, जो वृद्धि होती थी आय में उसको माइनस करके बचत निकल जाती थी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी आय में वृद्धि हो जाएगी। 12 और 4 कितना हो गया? 16, 16 की वृद्धि हुई, बचत हो गई, आय हो गई हमारी 116। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आय में 16% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब ये हमने 16 क्यों लिख लिया डायरेक्ट? आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने जब बचत निकाली थी तो हमने 40 को नीचे रखा था, क्यों? क्योंकि हमारी बचत 40 में से हुई थी। अब अगर हम 100 को ही रखेंगे तो 100 तो 100 से कट जाएगा ना। लो, 6/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, आ गया 6%, तो सॉरी 16%। तो कितने की बचत हुई? क्योंकि 100 पे बचत हुई है ना, 100 पे 16 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 16% की वृद्धि होगी। आंसर आ गया आपका 16, आंसर आ गया 16% की वृद्धि हो गई आय में। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। कल्पना की आय में 40% व्यय पे खर्च कर देता है, करती है, यदि बची हुई जो है वो है क्या है? बची हुई जो है वो आपकी बचत है। 100 में से 40 खर्च करती है, 60 आपकी बचत हो गई। उसके बाद कह रही है कि वह अपनी आय का 10% में क्या कहती है, वह अपनी व्यय में 10% की वृद्धि, व्यय यानी कि खर्च में 10% की वृद्धि करती है। 40 से 10% की वृद्धि यानी कि 4 की वृद्धि होगी, व्यय उसका खर्च कितना हो गया? 44 हो गया। ठीक है, आगे व्यय हो गया 44। उसके बाद कह रही है वह अपनी बचत में 20% की वृद्धि करती है। 60 का 20% कितना होता है? 12। 60 में 12 बढ़ गए, कितने हो गए? 72 हो गए उसकी बचत। अब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी? दोनों को प्लस कर लीजिए, 12 + 4 आपका हो गया 16। 16% की क्या करती है? अपनी बचत करती है। अब आप कहोगे 16 रुपए की बचत हुई है, अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो डायरेक्ट 16 कितने में से हुई है? 100 में से हुई है। नीचे 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, आ गया 16%। तो इसलिए मैंने ये पहले डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए हैं आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, फिर उसके बाद कल करते हैं। अभी तक जो भी, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पुरानी क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जितने भी टॉपिक कराए हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, क्लास के कमेंट में, या फिर आप मेरे को क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे को जो भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या आप मेरे को बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉर्ट आउट करूंगी, पूरा सॉल्व करूंगी 100%। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस लेके आते रहेंगे। सारा कोर्स ऐसे ही धीरे धीरे सारे सब्जेक्टों के क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।